नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी में जो कंप्यूटर टीचर की बहाली हुई है 1, 2, 3 तीनों में और फोर्थ में क्या होने वाले हैं। क्या डिप्लोमा वाले भी बनेंगे टीचर? तो हम लोग इस चीज की स्पष्टता देख लेंगे और क्या नया नियम बन रहा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि जो आज से 1, 2, 3 यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो बहाली हुई है उसमें क्या क्वालिफिकेशन अभी तक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ये टीआरई 3 का है। तो शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 11th 12th एवं अनुसूचित जाति विभाग हेतु 6 to 8 में कंप्यूटर विज्ञान के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि डीओ ईएसी के देखिए डीओई से के स्तर ए, ठीक है, और किसी विषय में स्नातकोत्तर, ठीक है। आप लेवल 1 और स्नातकोत्तर दोनों पीजी दोनों होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त हो से बीई या बीटेक, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, दोनों कंप्यूटर साइंस में या आईटी में दिया हुआ है, अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से डिग्री, यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है, किसी विश्वविद्यालय से बीटेक किया है, ठीक है। तो बीटेक जो होता है 4 साल का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। अगला जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में बी या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसका मतलब क्या होता है पीजीडीसी, अभी बहुत सारा चलन में ये कोर्स है और बहुत लोग कर भी रहे हैं, तो इसकी सत्यता भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसके अलावा क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर यानी एमसीए या तो बीएससी आईटी एक होता है, तो आप इस चीज को करेंगे। तो देखिए कहीं कहीं आपको यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो एस्टेट वाला रहता है उसमें लिखा रहता है कि 3 साल का एमसीए आपको इसमें भी देखने को मिलेगा आगे कि इसमें सीधा लिखा है कि अगर आपने एमसीए किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगला जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए एवं समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर, ठीक है, आपने स्नातक किया, बीएससी आईटी किया या बीसीए किया है, उसके बाद किसी भी विषय से आपने पीजी कर लिया तो आप एलिजिबल हो गए। अगला क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और किसी विषय में स्नातकोत्तर, ठीक है, आपने पीजी किया है किसी भी सब्जेक्ट से और आप पीजीडीसीए का आप डिग्री लेते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगला क्या है, डीईओ एसी से बी लेवल का, बी स्तर का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर और बी लेवल का आपने कोर्स किया है तो ये भी आपका मान्य है। अगला क्या है, डीईओ सीसी से डोएक से बी लेवल का और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी में स्नातकोत्तर की उपाधि, ये तो देख लिया आपने। अगला क्या है, आईटी, ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आईटी से डीओ से स्तर सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ठीक है, उससे ए बी सी किसी भी डोएक से किसी कोई भी कोर्स आपने किया है लेकिन आपको पीजी लेवल तक होना चाहिए। अगला क्या है, एमसीए का 3 वर्षीय 6 सेमेस्टर का आपने कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं इसको भरने के लिए। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ, कक्षा 11 से 12 तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से 10 तथा कक्षा 11 से 12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता 5% छूट दी होगी, ठीक है। जो न्यूनतम अर्हता है उसमें क्या होगा, 5% आप कम भी लाएंगे तो देखिए ये चीजें एप्लीकेबल कब होगी, ये चीजें एप्लीकेबल तब होगी जबकि कटअप नीचे से जाता है, लेकिन अब कटअप नीचे नहीं रहने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है और जो वैकेंसी की संख्या कम है। कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। देखिए 2 ही है, आप एक म्यूजिक ले लीजिए, म्यूजिक और एक कंप्यूटर, तो 2 चीजों में क्या होता है कि अभी तक लगभग हर जगह, लेकिन आप देखेंगे केबीएस वगैरह में तो अब तो कंप्यूटर साइंस
वाले को भी कहा जा रहा है कि आपको भी बीएड अनिवार्य है। लेकिन यहाँ क्या है कि दो जो सब्जेक्ट हैं, आप म्यूजिक और कंप्यूटर साइंस दोनों में आपको नहीं चाहिए बीएड की डिग्री। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है कि इस अभी कुछ दिन पहले जो पोस्ट हुआ था शिक्षा विभाग की ओर से, कक्षा 12वीं 6 से 12वीं के विद्यार्थी सीखेंगे प्रोग्रामिंग और एआई की बारीकियां। ठीक है, देखिए 26,000 या 28,000 जो भी, देखिए बात तो चल रहा है 73,000 शिक्षकों की, कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन अभी जो प्रस्तावित है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें पेपर कटिंग है, कक्षा 6 से 12वीं के विद्यार्थी सीखेंगे प्रोग्रामिंग और एआई की बारीकियां। ठीक है, ये चीजें आगे दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी इसके बारे में तो बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रक्रियाधीन नियुक्ति यानी टीआरई 4 में देखिए अभी कहा जा रहा है, कुछ कुछ पेपर में आपने देखा होगा कि उसमें छपा है कि 80,000 आ रहा है। क्यों 80,000 आ रहा है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि टीआरई 5 की भी अब जो है कल्पना की जा रही है, टीआरई 5, इसीलिए जो 1,60,000 था उसको घटा के 80,000 कर दिया गया है, क्योंकि जो ये वाली जो टीआरई 4 ली जाए उसके बाद टीआरई 5 का किया जाए आयोजन। तो देखिए विद्यालय अध्यापक के लिए क्या होगा कि 87,784। ठीक है, और प्रधान शिक्षक का ये था, प्रधान शिक्षक का तो हो ही गया, और 6,000 ये प्रधान शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के लिए हो गया। कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के लिए 26,000 ये प्रस्तावित है, और ये पेपर जो है ये शिक्षा विभाग का ही निकाला हुआ है, ये किसी ने कोई क्रिएट नहीं किया, यह इधर उधर से कॉपी नहीं किया गया है, और ये शिक्षा मंत्री का बयान भी है कि हम लोग व्यापक पैमाने पर इस बार कंप्यूटर शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं। और आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता। ठीक है, भारत का नागरिक हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशिक्षण मान्यता योग्यता धारित करता हो। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के समय समय आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। कक्षा 1 से 5 अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1, और कक्षा 6 से 6 के लिए एस्टेट का पेपर 1 या तो सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो। ठीक है, 11-12 के लिए एस्टेट का पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। प्रधानाध्यापक के लिए एस्टेट पेपर 2 में और 11-12 के अध्यापकों के लिए वर्णित उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो ये चीजें दी गई है इसकी। और आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिप्लोमा वाला कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि जो लोग चयनित होके गए हैं उसके क्वालिफिकेशन के बारे में एक जिले से ये रिपोर्ट आई थी, तो हम लोग देखेंगे कि वैलिड डिग्री और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, बीई कंप्यूटर साइंस में इसने किया है उसको अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, बीई आईटी से इसने किया उसको अलाउ कर दिया गया है। बीई एनी स्ट्रीम से अलाउ नहीं है, और इसको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप पीजीडीसीए आपको चाहिए। ठीक है, बीई एनी स्ट्रीम प्लस पीजीडीसीए आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको अलाउ किया गया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो आप अलाउ है, बीटेक आईटी से है तो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। बीटेक एनी स्ट्रीम है तो अलाउ नहीं किया जाएगा, प्लस आपको पीजीडीसीए की डिग्री चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए एमएससी अगर कंप्यूटर साइंस में है तो आप अलाउ हो जाएगा आपको। एमएससी अगर एनी स्ट्रीम है नॉट अलाउ। एमसीए है तो आप के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, अलाउ आपके लिए अनुमति दिया गया। बीसीए है तो नॉट अलाउड। बीसीए प्लस पीजीडीसीए पीजी डिग्री, बीसीए प्लस पीजी डिग्री एनी सब्जेक्ट में, या बीसीए प्लस पीजीडीसीए तो आप एप्लीकेबल हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस में है तो नॉट अलाउड, और बीएससी कंप्यूटर साइंस प्लस पीजी डिग्री है तो एप्लीकेबल है। पीजीडीसीए प्लस पीजी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी हैं, आप पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, किसी से बस आप एक पीजीडीसीए का डिग्री 1 साल का होता है, आप ले लीजिए तो आप एप्लीकेबल हैं। आगे देखते हैं। आगे भी है ए लेवल डोएक्स। देखिए डोएक्स से ए लेवल का कोर्स तो आप नहीं, लेकिन इसी के साथ अगर आपका पीजी का डिग्री, आगे भी चर्चा किया गया, बी लेवल का भी नहीं और सी लेवल किसी का नहीं, ए लेवल प्लस पीजी का डिग्री एनी स्ट्रीम में तो आप एप्लीकेबल हैं। बी लेवल डोएक्स से और प्लस पीजी का डिग्री है तो भी एप्लीकेबल है। सी लेवल डोएक्स से है और ग्रेजुएशन है तो भी आप
एप्लीकेबल है। एमसीए 3 इयर्स का कोर्स है तो भी एप्लीकेबल है। मैं वो चिट्ठी लगाना भूल गया कि जिसमें जो 6 मंथ का डीसीए का कोर्स जिन्होंने किया है, डीसीए का, तो वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप एप्लीकेशन चलाने के लिए आप 6 महीने का आपने कोर्स किया है, और 1 साल का कोर्स भी अगर आपका एडीसीए एक होता है, एडीसीए का कोर्स आपने किया है तो भी आप एप्लीकेबल नहीं है। आपने अगर पीजी किया है किसी भी स्ट्रीम से, उसके बाद आप पीजीडीसीए आपने किया है या आपने करके रखा है तो भी। देखिए, हम लोग बात करेंगे अब एस्टेट के लिए। तो एस्टेट में क्या लोचा है, एस्टेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो नया एस्टेट क्यों नहीं आयोजित कर रही है सरकार, या क्यों नहीं आयोजित करना चाहती है। तो एस्टेट के बारे में ये कहना है कि शिक्षा विभाग का कहना है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स शिक्षा विभाग के पास अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस में ही अगर बोला जाए तो 20,000 पहले के, और 13,000 इस बार जो एस्टेट हुआ है, 13,000 इसमें से पास हुए हैं, यानी 33,000 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के लिए उसके बाद उसके पास ऑलरेडी तैयार है। अब बाकी सारे स्ट्रीम में भी, जैसे कि आप देख लीजिए 1 to 8 में आप सीटेट एग्जाम जिन्होंने दिया है, जो भी पास किए हैं, या आपने बीएड किया है तो 6 to 8 में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया है तो 1 to 5 में आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप सीटेट क्लियर करें उसके बाद फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। और बहुत लोगों का जॉब हुआ है, बहुत लोगों का जॉब आगे टीआरई 4 में भी होगा, इसलिए आप सतर्क रहें। 9, 10 और 11, 12 की जहां तक बात है तो उसमें अभी शिक्षा विभाग सजग नहीं है। 11, 12 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि हमको कैंडिडेट सफिशियंट है, इसलिए हम लोग इस चीज को आयोजित नहीं करेंगे। और जहां तक की बात है कि कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं या प्रोटेस्ट करने शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, तो ठीक है, उसमें प्रयास करते रहिए, क्योंकि देखिए 2022 से 24 में जिन्होंने किया है बीएड, तो उनको ये फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको एस्टेट देने का मौका नहीं मिला। क्योंकि अब एस्टेट देने का मौका मिलेगा भी तो 2023 से 2025 भी हमको लगता है कि बीएड इसका क्लियर हो जाएगा, उसको एक साथ ही एस्टेट देने का मौका मिलेगा। हाँ, इनको मौका मिलेगा आप 6 to 8 में आपने अगर बीए ये सीटेट पास किया है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप इंटर नहीं कर सकते कहाँ, 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि एस्टेट का आयोजन तो होगा नहीं तो आप उसमें एप्लीकेबल हो नहीं सकते। तो देखिए, कहानी यही है, और आगे क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बताया है कि आप देख सकते हैं कि ये 26,000 जो पोस्ट है ये तो आना ही आना है, और ये माध्यमिक में आना है। माध्यमिक का जहां तक मैंने आपको दिखा दिया है कि देखिए, ये कहता है शिक्षा विभाग कि हम इसको माध्यमिक मानते हैं, लेकिन माध्यमिक में भी आप जहां तक देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए, यहाँ सिंपल से सीधा से लिखा हुआ है 11th और 12th और 6 to 8 में कंप्यूटर विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता 6 से ही शुरू कर दिया, सारे के लिए ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। जैसे कहा जा रहा था कि पहले ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए, तो पीजीडीसीए जो कोर्स करते हैं आप बड़ी सोच समझ के किया कीजिए, क्योंकि आपका रुपया भी कम नहीं लगता है इसमें, और इस चीज का डिग्री भी आपकी बेकार जाएगी। तो अगर आपने कम से कम पीजी किया है तो ही इस कोर्स को करें, और या आपने बीटेक किया है तो आप कर सकते हैं, दरअसल से कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आगे देखते हैं कि और क्या सारे अपडेट्स देखने को मिलते हैं हम लोगों को। और अभी तक तो इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हाँ, और आप कमेंट में अगर कोई सजेशन चाहते हैं सजेशन लिखें। अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे आप कैरियर फैक्टम लिख के ज्वाइन कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल में भी उसका भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।